नंबर हो गए थे 8। चलो अरे 8 ही तो है। अब 9, हाँ 9 लिखेंगे माइनस अनंत से प्लस अनंत डेल एक्स माइनस ए डेल एक्स माइनस बी डी एक्स बराबर डेल ए माइनस बी। माइनस अनंत से प्लस अनंत, डेल एक्स माइनस है डेल एक्स माइनस बी डी एक्स बराबर डेल एक्स माइनस डेल ए माइनस बी। देखो कुछ भी नहीं है यहाँ पर, बस यही है। इसके पहले अपन ने कल एक प्रॉपर्टी प्रूफ की थी, वो क्या थी? माइनस अनंत से प्लस अनंत एफ एक्स डेल एक्स माइनस बी डी एक्स बराबर एफ ऑफ क्या? बी। नकल में अक्ल की ज़रूरत है ना। यहाँ वहाँ ए था इसलिए एफ ऑफ ए कह रहे थे, यहाँ पर क्या है? बी है इसलिए एफ ऑफ बी कह रहे हैं। तो यहाँ पर अपने पास कुछ भी नहीं है, जो एफ एक्स था ना ये क्या है? फलन है। इस फलन को क्या मान लें अपन यहाँ पर? डेल एक्स माइनस ए, यहाँ भी फंक्शन ही है ये। और इस एफ ऑफ बी को क्या मान लो आप? डेल ए माइनस बी। तो यहाँ पुट कर दें माइनस अनंत से प्लस अनंत एफ एक्स डेल एक्स माइनस ए और डेल एक्स माइनस बी डी एक्स बराबर डेल ए माइनस बी। और बस ये याद है कि नहीं है, बस ये चेक करने वाला था। लिखो कुछ और मानेंगे तो प्रॉपर्टी कैसे आएगी? कुछ भी कैसे मान लेंगे? हाँ लास्ट प्रॉपर्टी लिखता हूँ मैं। नौ हो गया। 10वीं प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन माइनस अनंत से प्लस अनंत एफ एक्स डेल डैश एक्स डी एक्स बराबर माइनस एफ डैश जीरो, मतलब एफ ऑफ जीरो है। देखो इसका LHS अपन लेकर चलते हैं और इसका RHS अपन प्रूफ करेंगे, मतलब लेके आएंगे। LHS ले लिया मैंने माइनस अनंत से प्लस अनंत एफ एक्स डेल डैश एक्स डी एक्स बराबर, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, ठीक है। अवकलन करें, समाकलन करें अपन, तो यहाँ से एफ एक्स तो एज इट इज, फर्स्ट तो एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड कितना होगा? डेल डैश एक्स का डेल एक्स लिमिट क्या? माइनस अनंत से प्लस अनंत, माइनस इंटीग्रेशन माइनस अनंत से प्लस अनंत, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट दैट मीन्स एफ डैश एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड डेल एक्स डी एक्स, ठीक है। कि एफ एक्स डेल एक्स का मान कितना होगा? 0, क्योंकि एफ एक्स भी तो क्या एक्स का फलन है और अपन ने देखा कि एक्स डेल एक्स 0 फॉर एवरी एक्स, एक्स के प्रत्येक मान के लिए इसका मान कितना होता है? 0 होता है। तो ये तो 0 हो गया। माइनस अनंत से प्लस अनंत एफ डैश एक्स डेल एक्स डी एक्स, ठीक है। आपको लाना क्या है?
एफ डैश 0। क्या लिखे यहाँ पर, x बराबर 0 पर डेल x नॉट इक्वल टू 0। देखो x बराबर 0 पर डेल x नॉट इक्वल टू 0, मतलब यहाँ x बराबर मैं 0 रख दूंगा तभी डेल x का मान 0 नहीं होगा। तो फिर क्या लिखे इसको, माइनस अनंत से प्लस अनंत एफ डैश 0 और डेल x dx। तो ये तो कांस्टेंट हुआ, बाहर लिख दूँ माइनस एफ डैश 0 माइनस अनंत से प्लस अनंत और ये डेल x और ये dx माइनस एफ डैश 0। इसका मान कितना हो गया 1, तो कितना क्या माइनस एफ डैश 0। ये क्या है RHS लिखे इससे। बस ये अपने पास डिराक डेल्टा फलन के सारे गुणधर्म हो गए। कोई सा भी इसमें से वो पूछ सकता है आपको, सिद्ध करने वाला सिद्ध करो कि, रटने नहीं है कि कौन सा क्या था, समझने क्या वो मतलब देगा। LHS आपको RHS लेके आना है, यूँ नहीं कि उसको रटने बैठ जाओ आप लोग कि 10 गुणधर्म थे कि कौन कौन से है ना। अगर ऐसा क्वेश्चन होता ना कि कौन कौन से है तो फिर मैं भी याद कर लेता अभी, है ना। मैंने याद नहीं किया, इसका मतलब ज़रूरत नहीं है ना। हाँ, इसके बाद टॉपिक डाले आवर्ती फलन। हाँ, आवर्ती फलन। देखिए क्या लिखा है इसने, इधर घुमाना तेरी कॉपी, इधर घुमा दो। आवृत्ति फ्रीक्वेंसी, आवर्ती फलन। और बहुत से को तो कोई पता नहीं आवृत्ति हो या आवर्ती हो क्या फर्क पड़ता है, एक ही है क्या। हाँ, कौन सी इनमें फ्रीक्वेंसी, वो तो ऊपर वाले बता रहा है, क्यों कर रहा है, कंपन कर रहा है क्या। और ये रिपीट पीरियोडिक फंक्शन, आवर्ती का मतलब रिपीट होना। आवृत्ति फ्रीक्वेंसी जो अपनी होती है ना, एफ लिखते हैं अपन, वो प्रति सेकंड कंपनों की संख्या है, स्मॉल आंसर जिसको प्रदर्शित करते हैं। आवृत्ति, एक मिनट पहले मैं आवृत्ति बता देता हूँ। आवर्ती फलन क्या है, वो फलन जिसकी एक निश्चित समय के बाद क्या होती है, पुनरावृत्ति होती है, क्या कहलाते हैं, आवर्ती फलन कहलाते हैं। मतलब यूं समझो जैसे ये है, इसके बाद इसकी क्या होगी, वापस से पुनरावृत्ति होगी। क्या होगी, पुनरावृत्ति होगी, मतलब यही वो आवर्ती होगी, रिपीट होगा बार बार, वो आवर्ती है ये, ठीक है। और आवृत्ति क्या है आपके पास, जो आवृत्ति अपन बोलते हैं वो क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे आवर्ती फलन यहाँ पर fx है तो fx प्लस p, यहाँ p आवर्तितता है। क्या है यहाँ पर, आवर्तितता है। यदि x बराबर t समय हो तो p बराबर कितना, 2t, मतलब एक पूरा आवर्तकाल। जैसे लिखते हैं ना, ये मैं दिखा देता हूँ। अगर ये यहाँ पर ये पूरी जो दूरी है ये कितना हो, x समय t हो तो ये 2 पाई होता है, ठीक है। इसी तरह से यदि x थीटा मतलब कोण हो तो p बराबर कितना, 2 पाई। लिखते नहीं लिखते अपन पूरा ये 2 पाई। t समय के लिए यहाँ t/2 सॉरी t और यहाँ 2t, तो आधा t/2। याद है कि नहीं है, हाँ नहीं है, कोई बात नहीं। और यदि x मतलब क्या हो, दूरी हो, x क्या हो, दूरी, और वो क्या लिख दूँ मैं, लैम्बडा, दूरी हो तो हाँ लैम्बडा p बराबर कितना, दूरी के लिए बात कर रहे हैं, कितना होता है, लैम्बडा होता है। तो वो जैसे λ/2 और ये
लैम्बडा। लिखें बातें। वह फलन जिसकी एक निश्चित आवृत्तिता के बाद, वह फलन जिसकी एक निश्चित आवृत्तिता के बाद पुनरावर्ती होती है, वह फलन जिसकी एक निश्चित आवृत्तिता के बाद पुनरावर्ती होती है, आवर्ती फलन कहलाते हैं। आवर्ती फलन कहलाते हैं। एफ एक्स बराबर, अर्थात एफ एक्स बराबर एफ एक्स प्लस पी। तो यहाँ पी क्या है? आवर्तितता है। यहाँ पी क्या है? आवर्तितता है। अगर x मतलब t क्या हो? समय हो, तो p बराबर कितना? 2 पाई। ये जो आवर्तितता है कितनी होती है? 2 पाई होती है। अगर x क्या हो? कोण हो। क्या हो? कोण मतलब थीटा हो, तो p बराबर कितना? 2 पाई। ये पूरा कितना होता है? यहाँ से यहाँ तक का 2 पाई। और यदि x बराबर x क्या हो? दूरी हो। अगर ये अपन दूरी लेकर चलें, और तो यहाँ पर जो आवर्तितता है p बराबर कितनी होती है? लैम्बडा। लिखते ना आप, लैम्बडा प्लस 2 लैम्बडा प्लस 3 लैम्बडा, ऐसे ही 2 पाई प्लस 4 पाई प्लस 6 पाई, ऐसा ही 2t 40 60 6 और t, ना कि 6t। और ये अगर रिपीट होती रहे तो अपन क्या लिखेंगे? एफ एक्स बराबर एक्स प्लस एन पी। रिपीट होता रहेगा ना। बना ले, समझ में आ जाएगा बढ़िया, अगर तू यही चाहता है तो। मैथ कौन पढ़ाएगा? हाँ, एक्स दूरी है। अब 4 सूत्र में आपको लिखा रहा हूं। हाँ दूरी, x बराबर x दूरी हो तो p बराबर लैम्बडा। जैसे x बराबर आपने कोण लिया, मतलब थीटा लिया, तो 2 पाई। ऐसे ही आपने अगर समय लिया, जैसे देखो यहाँ समय t, और x बराबर x अगर क्या हो? दूरी हो, तो p बराबर क्या? लैम्बडा। अरे ये है ना, ये x लें, कौन सी वाली? अभी तुम लोगों ने वक्र बनाए होंगे बहुत सी बार वक्र बनाए होंगे। तो अपन जैसे इस तरह से वक्र बना रहे हैं। अगर इधर समय है तो क्या इधर यहाँ तू पाई लेगा क्या? 2 पाई। यहाँ पाई लिखेगा क्या? क्या लिखेगा? क्या लिखेगा? समय लिखेगा ना। तो समय पूरा ये यहाँ 2t, तो यहाँ कितना लिखेगा? t। ठीक है। अब जैसे मान लो दूरी है तेरे पास इधर x, तो x दूरी है, तो क्या यहाँ पर तू t लिखेगा क्या? क्या यहाँ 2t लिखेगा क्या? क्या लिखेगा? अब आगे बात समझ में? हो गया। अब मैं 4 सूत्र लिखा रहा हूं, आपको याद होने चाहिए। अगर याद नहीं करोगे तो आपको अच्छे से अवकलन समाकलन आते ही, समाकलन बहुत अच्छे से आते हैं आप लोगों को, तो फिर पूरे मेथड से हल कर लेना। हाँ, वो नहीं है अभी। अभी मैं सिर्फ 4 सूत्र लिख रहा हूँ
उन सूत्रों को लिखने के बाद अगर वैसा फॉर्मेट आपको नज़र आ जाता है तो डायरेक्ट उसका समाकलन बता देना आप मुझे कि ये होता है ना। यही करोगे और क्या करोगे। बातें नहीं। पहला सूत्र लिख रहा हूं मैं। ओ भाई आओ, अट्टी देखो, अट्टी वटी मत देखो। आसान पढ़ाऊं? माइनस ए से 0 एफ एक्स डी एक्स बराबर 0 से ए एफ एक्स डी एक्स। कब? जब एफ एक्स क्या हो? विषम फलन, सॉरी समफलन हो। देखो ध्यान देना, अगर माइनस ए से 0 एफ एक्स डी एक्स है आपके पास तो उसको क्या लिख दोगे? 0 से ए एफ एक्स डी एक्स। कब लिखोगे? जब एफ एक्स क्या हो? समफलन हो। कैसा फलन हो? समफलन हो। समफलन जानते हो नहीं जानते? नहीं जानते? कॉस माइनस एक्स बराबर कॉस एक्स कैसा फलन है? कॉस माइनस एक्स बराबर कॉस एक्स कैसा फलन है? समफलन। एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, तो एफ एक्स माइनस कितना जाएगा? कैसा फलन है? एक्स स्क्वायर, सम फलन है। ठीक है, अगर प्लस आता है तो सम और अगर माइनस आता है तो विषम। साइन एक्स कैसा फलन है? विषम फलन। साइन, अरे एक्स की जगह माइनस एक्स रखेगा तो माइनस आएगा ना। तो ये नहीं कह रहा, तेरे खुद को समझ में नहीं आ रहा। तो ध्यान रखना, एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब कैसा फलन है? विषम फलन है। और साइन एक्स विषम फलन है। कॉस एक्स, बस साइन कॉस की जरूरत है मुझे तो रहने दो ज़्यादा। माइनस ए से 0 एफ एक्स डी एक्स बराबर माइनस 0 से ए एफ एक्स डी एक्स। एफ एक्स क्या हो? विषम फलन। ठीक है, याद रखना ये। तीसरा है माइनस ए से प्लस ए एफ एक्स डी एक्स बराबर 2 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। कब है ये? जब एफ एक्स क्या हो? समफलन हो, इवन फंक्शन। ठीक है, और लास्ट क्या है? माइनस ए से प्लस ए एफ एक्स डी एक्स बराबर क्या? 0। कब? जब एफ एक्स क्या हो? विषम फलन हो। ठीक है, हाँ अच्छा 12th में आया था, आया होगा। अच्छा पहचान तो लिया पर याद नहीं था। अब सुनो मेरी बात सुनो, अपन इसको लिखने का मकसद सिर्फ यही है, जैसे अगर किसी जगह पर अगर इंटीग्रेशन हो रहा है और अगर वो विषम फलन है तो उसको हल नहीं करेंगे अपन, डायरेक्ट उसको 0 लिख देंगे। या इस तरह से जो कोई लिमिट, ये मत सोचना सर यहाँ क्या हमेशा माइनस ए से प्लस ही आएगा क्या? ये व्यापक रूप में लिखा है मैंने, यहाँ इसकी जगह कुछ भी हो सकता है, इतना तो है ना, है ना। तो ये एफ एक्स डी एक्स हो तो 2 0 टू है एफ एक्स डी एक्स, ऐसा ही ये सूत्र है। तो ये 4 सूत्र आपको अच्छे से याद होने चाहिए, इनको लिख लो आप। इसके बाद टॉपिक डालेंगे फूरियर प्रमेय। फूरियर फूरियर प्रमेय। फूरियर भी लिखा हुआ मिल सकता है, फूरियर भी लिखा हुआ मिल सकता है, आप तो फूरियर लिखो बस। फूरियर प्रमेय। फूरियर ये लगा दे, रिकॉर्ड आ गया। फूरियर बस, बस यही है। इंग्लिश में फूरियर सीरीज, श्रेणी कह दो या थ्योरम कह दो, हाँ कुछ भी कह दो, तुम्हारी इच्छा हो जो। इसको अच्छे से समझ लेना,
आपको वो कैसा भी वक्र देकर उसके लिए फूरियर श्रेणी पूछ सकता है कि इसके लिए आप फूरियर श्रेणी बनाइए या निकालिए। ठीक है, देखो फूरियर प्रमेय क्या है। वाद्य यंत्रों नहीं समझते, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, हाँ वही यही करोगे आगे पीछे तुम। हाँ, वाद्य यंत्रों से उत्पन्न ध्वनि तरंगे जटिल आवर्ती तरंग फलनों के रूप में होती है। कैसे होती है? जटिल आवर्ती तरंग फलनों के रूप में होती है। अतः फूरियर नामक वैज्ञानिक ने, यही बोलूं कि इन जटिल आवर्ती फलनों की व्याख्या करने के लिए फूरियर नामक वैज्ञानिक ने एक प्रमेय प्रस्तुत की, जिसे क्या कहते हैं? फूरियर प्रमेय कहते हैं। और फूरियर प्रमेय के अनुसार एकलमानी सतत परिमित, एकलमानी समझते हो? एक बिंदु पर एक ही मान हो, एकलमानी, सतत हो, कंटिन्यूस होना चाहिए। ठीक है, और परिमित मतलब फाइनाइट होना चाहिए। ये समझो तुम लोग, जैसे मान लो ये देखो, ये एकलमानी है क्या? एक बिंदु पर बहुत सारे मान मिल रहे हैं, नहीं है, एकलमानी नहीं है। सतत है क्या? परिमित है क्या? है ना? तो ये एकलमानी नहीं है, सतत नहीं है, परिमित नहीं है। मैं समझाने के हिसाब से बना दिया कुछ भी। हाँ, तुम तो बना लो, एक एक चीज बोर्ड पे दिख जाए ना, कुछ भी फीस दिए पूरी एक एक चीज लिखेंगे। सुनो, वाद्य यंत्रों से उत्पन्न ध्वनि तरंगे जटिल आवर्ती तरंग फलनों के रूप में होती है। अतः फूरियर नामक वैज्ञानिक ने इन जटिल आवर्ती फलनों की व्याख्या करने के लिए एक प्रमेय प्रस्तुत की, जिसे क्या कहते हैं? फूरियर प्रमेय कहते हैं। फूरियर प्रमेय के अनुसार एकलमानी सतत परिमित एकलमानी सतत परिमित जटिल आवर्ती फलनों को अनंत सरल आवर्ती फलनों के तुल्य माना जा सकता है, और इन सरल आवर्ती फलनों की आवृत्ति जटिल आवर्ती फलनों की आवृत्ति की पूर्ण गुणज होती है। अब समझो। अरे बातें नहीं, सुनो तो सही। जैसे y बराबर fx है, इसे समझना बात को। y बराबर fx है, ये कोई कांस्टेंट है 0.2 प्लस a1 cos x प्लस a2 cos 2x प्लस a3 cos 3x सो ऑन, प्लस b1 sin x प्लस b2 sin 2x प्लस b3 sin 3x सो ऑन। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख दूं a0/2 प्लस समेशन, अरे बातें नहीं, n बराबर 1 to अनंत an cos nx प्लस समेशन n बराबर 1 to अनंत bn sin nx। ठीक है, ये क्या आपके पास y बराबर fx। ये सरल है, ये जटिल है लिखने में। ये सरल आवर्ती फलन है और ये जटिल आवर्ती फलन है। जटिल का मतलब बहुत लंबे जा रहे हैं, कहाँ तक लिखोगे आपको, सरल रूप में आपने ये लिख दिया। तो मैंने क्या कहा कि मैंने नहीं, मतलब फूरियर ने, फूरियर प्रमेय के अनुसार एकलमानी सतत परिमित जटिल आवर्ती फलनों को अनंत सरल आवर्ती फलनों के योग के तुल्य माना जा सकता है। इन सरल आवर्ती फलनों की आवृत्ति जटिल आवर्ती फलनों की आवृत्ति की पूर्ण गुणज होती है। जैसे cos nx है तो n बराबर से 1 रखा, cos x प्लस cos 2x प्लस cos 3x सो ऑन। ठीक है, वापस रिपीट कर दूं मैं एक बार, क्या है फूरियर प्रमेय, क्या है बताऊं, याद है तुम्हें? वाद्य यंत्रों से उत्पन्न ध्वनि तरंगे जटिल आवृत्ति नहीं, जटिल आवर्ती फलनों के रूप में होती है। अतः इन जटिल आवर्ती फलनों की व्याख्या करने के लिए फूरियर नामक वैज्ञानिक ने एक प्रमेय प्रस्तुत की, जिसे क्या कहते हैं? फूरियर प्रमेय कहते हैं। फूरियर प्रमेय के अनुसार एकलमानी सतत परिमित जटिल आवर्ती फलनों को अनंत सरल आवर्ती फलनों के योग के तुल्य माना जा सकता है।
इन सरल आवर्ती फलनों की आवृत्ति फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति जटिल आवर्ती फलनों की आवृत्ति की पूर्ण गुणज होती है। दो प्रकार की आवृत्ति बोले हैं मैंने, है ना वो पता लग जाएगा कि कौन सा बोला है। लास्ट में बोला है ना कि मतलब इनकी जो आवृत्ति है, जटिल आवर्ती फलनों की जो आवृत्ति है पूर्ण गुणज होती है, तो वो फ्रीक्वेंसी है। मैं बोल दूंगा जहां आवृत्ति आएगा वहां मैं फ्रीक्वेंसी बोल दूंगा, और उसके अलावा बाकी आप जगहों को आप वो आवृत्ति मतलब रिपीट वाला लिखना है, पीरियडिक। हाँ मैं अभी लिखा रहा हूं, अभी सब क्लियर हो जाएगा फिर वापस सुना दूंगा। वाद्य यंत्रों से उत्पन्न, वाद्य यंत्रों से उत्पन्न ध्वनि तरंगे, जब तक मैं फ्रीक्वेंसी नहीं बोलूं तब तक आपको ये वाला आवर्ती लिखना है। मैं जब तक फ्रीक्वेंसी नहीं बोलूं, और इस वाले आवृत्ति के लिए मैं फ्रीक्वेंसी बोलूंगा, ठीक है। लेकिन जब मुझे आवृत्ति बोलना होगा तो मैं फ्रीक्वेंसी बोल दूंगा। वाद्य यंत्रों से उत्पन्न ध्वनि तरंगे जटिल आवर्ती तरंग फलनों के रूप में होती है। जटिल आवर्ती तरंग फलनों के रूप में होती है। फूरियर नामक वैज्ञानिक ने इन जटिल आवर्ती फलनों की, फूरियर नामक वैज्ञानिक ने इन जटिल आवर्ती फलनों की व्याख्या करने के लिए, इन जटिल आवर्ती फलनों की व्याख्या करने के लिए एक प्रमेय प्रस्तुत की। एक प्रमेय प्रस्तुत की जिसे फूरियर प्रमेय या फूरियर प्रमेय, जिसे फूरियर प्रमेय कहते हैं। नेक्स्ट लाइन में इसके अनुसार एकल मानी सिंगल वैल्यूड फंक्शन है ना, एकल मानी सतत, कॉमा लगा ना, एकल मानी सतत परिमित, एकल मानी सतत परिमित जटिल आवर्ती फलनों को, जटिल आवर्ती फलनों को अनंत सरल आवर्ती फलनों के, अनंत सरल आवर्ती फलनों के योग के तुल्य माना जा सकता है। अनंत सरल आवर्ती फलनों के योग के तुल्य माना जा सकता है। लिखा ना अपन ने, ये समेशन योग चिन्ह होता ही है। तथा इन सरल आवर्ती फलनों के, तथा इन सरल आवर्ती फलनों के फ्रीक्वेंसी, हाँ आवृत्ति मतलब है ना फ्रीक्वेंसी, जटिल आवर्ती फलनों के, जटिल आवर्ती फलनों की, अब तो कंफ्यूज कराएगा सबको, हाँ मेरे को याद था चुप रहो बस, जहां मैं फ्रीक्वेंसी बोलूं वहां पर नीचे वाला आवृत्ति लिख लेना, ठीक है। इतना सा दिमाग लगाना है बस। इन सरल आवर्ती फलनों की फ्रीक्वेंसी जटिल आवर्ती फलनों की फ्रीक्वेंसी की
पूर्ण गुणज होती है। फिर ये लिख लो। इसके बाद लिखना, जब ये लिख लो तब यदि, हाँ, यदि आवर्ती फलन समफलन हो तो, यदि आवर्ती फलन समफलन हो तो bn बराबर 0। अगर आवर्ती फलन क्या होगा, समफलन होगा, तो ये जो साइन वाला है कैसा फलन है, विषम फलन है, तो ये वाला क्या हो जाएगा 0। यदि आवर्ती फलन समफलन हो तो bn बराबर 0, और यदि आवर्ती फलन विषम फलन हो तो, और यदि आवर्ती फलन विषम फलन हो तो क्या, n बराबर 0। नेक्स्ट लाइन में a0 an व bn नियतांक है, a0 an व bn नियतांक है, इनका मान ज्ञात करना, इनका मान ज्ञात करना फूरियर विश्लेषण कहलाता है। इनका मान ज्ञात करना फूरियर विश्लेषण कहलाता है। ठीक है, आज इतना ही पढ़ेंगे।